नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में, जहां हम सभी लोग समस्त लीगल अपडेट्स के साथ साथ लॉज और बाय लॉज पर चर्चा करते हैं। उसी क्रम में आज इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव 2022-23 के संदर्भ में कुछ नई और विशेष जानकारियाँ हमारे पास आई हैं, उसको आपसे साझा करेंगे। और चूँकि यह जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और वीडियो की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जानकारियों से भरा हुआ पूरा वीडियो है, इसलिए आप वीडियो को स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट सीधे आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के। साथ ही साथ कमेंट करिए, लाइक और शेयर करिए। आइए देखते हैं कि आज का वीडियो आपके लिए क्या क्या जानकारियाँ लेकर आ रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश के निकायों में 17 मेयरों, 199 नगर पालिका अध्यक्ष और 544 नगर पंचायत अध्यक्षों के चुनाव के लिए नगर विकास मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार ने आरक्षण की सूची जारी कर दी है। और इस आरक्षण को लेकर के मेरा कई ज़िलों में मेरा जाना हुआ, तो वहाँ पर कई जगह पर नगर पालिका मेयर भी और नगर पंचायत के अध्यक्षों के जो प्रत्याशी हैं, कई जगह उनकी मायूसी नज़र आई है। तो उस मायूसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो भी बनाया है कि वो मायूस ना हो। 12 दिसंबर शाम को 5 बजे तक आप अपने जिला अधिकारी के कार्यालय जाकर, क्योंकि वो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उसमें भी नगर निकाय चुनाव और उसके आरक्षण संबंधित बात की गई है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जिलाधिकारी जो होता है वो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है किसी भी चुनाव में। तो उसके पास जाकर के आप अपनी आपत्ति 12 दिसंबर शाम को 5 बजे तक दर्ज करा सकते हैं। 13 और 14 दिसंबर दो दिन में इन आपत्तियों का निस्तारण कराया जाएगा और आपत्ति के निस्तारण के बाद फाइनल सूची जारी की जाएगी। यानी कि स्पष्ट हो गया है कि अब निकाय चुनाव की अधिसूचना जो है, वो घोषणा जो है उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग द्वारा, वो 14 दिसंबर के बाद ही की जाएगी। आपको बताते चले, आपको पीछे भी मैंने बताया था कि जो 2017 से 22 ये पंचवर्षीय नगर निकाय का कार्यकाल चल रहा था, यह जो है वह 5 से 8 जनवरी के मध्य समाप्त हो रहा है। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि 27 अक्टूबर 2017 को पिछली बार इसकी अधिसूचना जारी हुई थी। नवंबर माह में चुनाव संपन्न कराए गए थे और दिसंबर में चुनाव की घोषणा कर दी गई थी, तथा 5 से 8 जनवरी के मध्य सभी ने अपनी अपनी शपथ ग्रहण करके अपनी अपनी कुर्सियां संभाल ली थी। तो यह जानकारी जैसा कि आप सभी लोगों को मैं दे ही रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आपसे यह भी कह रहा हूँ कि उतावलेपन ना हो। मैंने देखा बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो राजनीतिक या प्रशासनिक अमलों से संपर्क करके आरक्षण सूची में बदलाव करने का प्रयत्न करा रहे हैं। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आप इस प्रकार से निकाय चुनाव के आरक्षण में बदलाव नहीं करा सकते। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का, खास करके भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कैंडिडेट्स का यह कहना है कि बहुत सारा जो है वो गड़बड़ किया गया, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। तो बहुत सारे लोगों के अरमानों पर पानी फिरे हैं। तो लोग लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, जहाँ जिसको जो हो रहा है वो जा कर के वहाँ पर बैठा हुआ है और अपनी बात रख करके इस प्रकार से इनडायरेक्टली जो है वो आरक्षण को चेंज कराने का प्रयत्न कर रहा है। लेकिन आप लोगों को मैं स्पष्ट बता दूं कि इस प्रकार की चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। आप आपत्ति दाखिल कीजिए। आपत्ति में जिस कारण से आपने आपत्ति दिया है, 8-10 ठोस कारण दीजिए कि क्यों आपके आधार पर आरक्षण यहाँ तय होना चाहिए और क्यों जो सरकार ने किया है वो गलत है। अगर वह कारण सही होता है तो निश्चित तौर से आपका आरक्षण बदला जाएगा और आपके माफिक आरक्षण आपके नगर निकाय क्षेत्र में आ ही जाएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने इस नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के लिए एक और चीज़ स्पष्ट कर दी है, एक और बात स्पष्ट कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार निकाय चुनाव के लिए जो टिकट है उनकी घोषणा क्षेत्र कार्यालय स्तर से करेगी। मतलब क्षेत्रीय स्तर से इसकी घोषणा की जाएगी और कार्यकर्ताओं को इस पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पे जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी ने स्पष्ट कहा कि बहुत सारे कार्यकर्ता जहाँ पर जैसे महिला सीट हो गई है तो वहाँ पर अपने रिश्तेदारों को प्रपोज कर रहे हैं चुनाव लड़ाने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने कहा है कि यह जातिवाद, वंशवाद और परिवारवाद से ऊपर उठकर काम करने वाली पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर ध्यान देगी। अगर कार्यकर्ता जो बहुत दिनों से पार्टी की संगठन की सेवा कर रहा है उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रिश्तेदारों को टिकट देना लगभग ना ही समझिए।
तो यह भी आप समझ लीजिए कि अगर आप अपने किसी रिश्तेदार के लिए, अपने किसी नातेदार के लिए टिकट मांग रहे हैं तो आपके लिए मुश्किल होने वाली है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पदाधिकारी है, सांगठनिक पदाधिकारी, अगर वह टिकट चाहता है, सांगठनिक पदाधिकारी अगर टिकट चाहते हैं तो उन्हें संभवतः अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप यह भी जानते हैं कि कोई भी सरकारी जॉब में रहने वाला व्यक्ति या महिला किसी भी प्रकार से चुनाव में तभी आवेदन कर सकते हैं जब वह अपनी सेवा से मुक्त हो जाएं, क्योंकि एक साथ 2 सरकारी पदों पर आप आसीन नहीं हो सकते हैं। तो यह आज की जानकारी है। तो आपके लिए यही इसमें मेन इम्पॉर्टेंट है कि 12 दिसंबर तक आपत्ति करिए, 13-14 को आपत्तियों का निस्तारण होगा, 14 के बाद अधिसूचना जारी होगी। दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर 10 जनवरी के मध्य चुनाव कराए जाने की पूरी संभावना है और जनवरी के अंत तक नए नगर पालिका अध्यक्ष, नए मेयर और नए नगर पंचायत अध्यक्ष आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को और अन्य जानकारियाँ जैसे ही हमें प्राप्त होंगी हम आपको बताते रहेंगे। आपको बताते चलें कि मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिम्पल यादव अभी आगे हैं। रामपुर और खतौली में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे हैं। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है, 134 सीटें उन्हें प्राप्त हुई हैं, 104 सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई हैं, 9 कांग्रेस को और 3 अन्य को प्राप्त हुई हैं। हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव की भी मतगणना जारी है, उसके जैसे नतीजे आएंगे उसके संदर्भ में हम आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमें विदा करिए, नमस्कार।